Assalamu alaikum students, welcome in Artificial Intelligence Lab. Today we shall design rational agent by using Python language. तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रेशनल एजेंट के लिए कि एजुकेट एक्यूनेटेड विद पाइथन एंड द यूज़ ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल सा है। हमें प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए और पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमें एक टास्क को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल एजेंट है क्या। तो यहाँ पे मेंशन है एन आइडियल रेशनल एजेंट इज़ द वन who is capable of doing expected actions to maximize its performance measure on the basis of its percept sequence। ठीक है, तो रेशनल एजेंट क्या है? एक ऐसा एजेंट आप डिज़ाइन करते हैं जो आपके सारे एक्शंस को ले और आउटपुट प्रोवाइड करे। कैसा आउटपुट हो? मैक्सिमम आउटपुट हो, मीन्स के आपका एजेंट इतना कैपेबल हो कि सारे आपके एक्सपेक्टेड एक्शंस को एनालाइज करे, ठीक है, और बेस्ट परफॉर्मेंस दे। परसेप्ट ऑफ सीक्वेंस, आप जितने उसमें एक्शन दें, इनपुट दें, वो सारे आपके इनपुट को एनालाइज करके आपको एक बेटर आउटपुट विथ मैक्सिमम इफर्ट्स के साथ, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या हो, बहुत अच्छा हो, आपको क्या प्रोवाइड करे, आपको आउटपुट प्रोवाइड करे मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि रैशनल एजेंट आर वन काइंड ऑफ एआई प्रोग्राम इन्वॉल्विंग एनिमेटेड कैरेक्टर्स दैट प्रोड्यूस गेस्चर्स सच एज स्माइलिंग, ब्लिंकिंग एंड नोडिंग टू मेक देम सम मोर रियलिस्टिक। ठीक है, तो रिलेशनल एजेंट क्या है? आपके पास एक एआई प्रोग्राम है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं एनिमेटेड कैरेक्टर्स भी जो प्रोड्यूस करते हैं गेस्चर्स, जैसे स्माइल का होता है, ब्लिंकिंग का होता है, नोडिंग का होता है। बिग मोर एक रिसर्चर था, अटैम्प्ट टू सी इफ रेशनल एजेंट, जिसने कहा कि इफ रेशनल एजेंट डेट शो एम्पैथी कैन इन्फ्लुएंस यूजर्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ बिहेवियर। उसने ये क्लेम किया कि रेशनल एजेंट अगर डिज़ाइन कर दिए जाएं तो हम ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ? देखें, उसने कहा कि अगर गैस्चर्स पे काम हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर मेरा गैस्चर क्या है, फेस रिकग्निशन, अगर मेरा एक सिस्टम है मेरे फेस को रिकग्नाइज करता है और एनालाइज करता है कि अभी मैं सैड हूँ, मेरे फेस एक्सप्रेशन को देख के, मेरे गैस्चर्स को देख के, तो ऑन द बेसिस ऑफ माई गैस्चर वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर दे सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सिस्टम है, उस पर सेट किया हुआ है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि मेरा कंप्यूटर स्क्रीन मेरे फेस को एनालाइज करे कि मेरा फेस इस वक्त स्माइली है या नोडी है, तो मेरे फेस एक्सप्रेशन को देख के वो एक एक्टिविटी जनरेट करे कि अगर मैं सैड हूँ तो वो मेरा पसंद का एक फेवरेट म्यूज़िक जनरेट कर दे जिसको देख के मैं क्या हो जाऊँ, हैप्पी हो जाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन का बिहेवियर क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है और हेल्दी हो सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ गेस्चर सिलेक्शन हम ह्यूमन हेल्थ को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर बिगमोर रिसर्चर जो था उसने यही कहा कि रेशनल एजेंट जो है अगर वो शो करे एम्पैथी कैन इन्फ्लुएंस यूजर्स टू इम्प्रूव देयर हेल्दी बिहेवियर, तो हम यूज़र का बिहेवियर क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस बन गई हैं गेस्चर रिकग्निशन पर, फेस रिकग्निशन पे, कि फेस को एनालाइज करके, फेस के एक्सप्रेशन को एनालाइज करके हम यूज़र के इनपुट को देख के एक एक्टिविटी परफॉर्म करा दें जिससे यूज़र क्या हो जाए, यूज़र का मूड चेंज हो जाए। यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है प्रोजेक्ट की। वी विल प्रोग्राम द गेस्चर सिलेक्शन कंपोनेंट ऑफ अ रेशनल एजेंट। द सेट ऑफ एक्शंस विल बी, क्या हो सकते हैं आपके एक्शन? स्माइल, ठीक है, फ्रॉन एक्शन होता है, एक नोड एक्शन होता है, ब्लिंक एक्शन होता है। नोड एक्शन मीन्स कि आप अपना सर हिला रहे हैं, या फिर फ्रॉन एक्शन होता है कि आप आप ऐसी कंडीशन में कि आपने अपनी एक आईब्रो ऊपर की हुई है, एक नीचे की हुई है, ठीक है, आप मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस हैं। आप सरप्राइज मूड में हो, आपका सरप्राइज एक्शन है, आपका स्माइली एक्शन है, ठीक है, तो ये सेट्स ऑफ एक्शन है। परसेप्ट्स विल बी यूजर कम्युनिकेशन टू द प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स हो, एक है कंटेंट, दूसरा क्या है, मूड। कंटेंट क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव और अनश्योर, जबकि मूड क्या है, हैप्पी, सैड और न्यूट्रल। The output is a gesture that the relational agent should perform when responding. The agent gesture selection strategy is defined as, कैसे gesture selection strategy कैसे डिफाइन होगी? आपका आउटपुट क्या है, आपका आउटपुट क्या होगा, इज़ अ गेस्चर होगा, ठीक है, डेट द रेशनल एजेंट शुड परफॉर्म व्हेन रिस्पॉन्डिंग, जो परफॉर्म करेगा कौन, रेशनल एजेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि इफ़ हैप्पी एंड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या एक्शन परफॉर्म हो, स्माइल। अगर लिखा हुआ है इफ़, ये सारे आपके क्या हैं, प्रोडक्शन रूल्स हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन था, आपने क्या यूज़ करने हैं, प्रोडक्शन रूल्स, तो आपने यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स यूज़ करने हैं। इफ़ हैप्पी एंड अनश्योर मीन्स नोड मूड है, इफ़ सैड मीन्स फ्रॉन मूड है, ठीक है,
If neutral and positive or negative, again there may be node modo. If neutral and unsure means blink modo. So on the basis of actions, on the basis of action, on the basis of production rule, we can easily identify कि यूज़र का इस वक्त क्या मूड है और उसे क्या थेरेपी प्रोवाइड करनी है. ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कैसे करेंगे आप इम्प्लीमेंट? आप अपनी परसेप्शन लें, एक रेशनल एजेंट बनाएं जिसमें आप क्या करें, आप बिहेवियर्स बताएं कि कौन सा बिहेवियर है. तो इसकी एक छोटी सी डेमो मैं आपको देना चाहूँगी कि आप इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप एक्शन के लिए अलग से एक लिस्ट बना लें, उसमें बता दें स्माइल है, फ्रॉन है, नोड है, ब्लिंक है. उसके बाद आप कंटेंट की अलग से एक लिस्ट बना दें जिसमें आप बता दें कंटेंट में क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, अनश्योर है. देन आप मूड की अलग से एक बना दें लिस्ट के हैप्पी है, सैड है, न्यूट्रल है. और फिर आप फंक्शंस बना के उसमें क्या कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर यूज़र हैप्पी और आइदर पॉजिटिव और निगेटिव है तो उसको क्या करना है, उसे एक्शन क्या परफॉर्म करना है, स्माइल. ठीक है जनाब, तो इसको छोटा सा हम इसकी डेमो देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं. बाकी आप इसको जब आप लैब करेंगे तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन. तो हम एक स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन. हम यूज़र इनपुट लेंगे और आउटपुट देंगे उस बेस पर. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इंपोर्ट करा दिया रैंडम. इंपोर्ट रैंडम. यहाँ मैंने क्या ले ली, कुछ एक्शंस ले लिए. एक्शन कौन कौन से एक्शन ले लिए मैंने यहाँ पर, मैंने ले लिया स्माइल एक्शन. ओके, मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रॉन. देन मैंने यहाँ पे ले लिया नोड. देन यहाँ पे आ गया ब्लिंक. देन उसके बाद कंटेंट ले लेते हैं. यहाँ पर कंटेंट आ गया मेरे पास क्या, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, कंटेंट आ गया. कंटेंट में मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया यहाँ पे कंटेंट में. देन कंटेंट में क्या ले लिया, यहाँ पे निगेटिव ले लेते हैं, कॉमा अनश्योर ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि यही था ना हमारे पास कंटेंट में. अगर हम देखें सिनेरियो को तो आपने क्या ले लिया इनपुट, आपने एक्शंस ले लिए, आपने क्या इनपुट ले लिए, क्या यूज़र से परसेप्ट कर लिया आपने कम्युनिकेशन के लिए, कंटेंट और मोड. अब आप क्या बनाएंगे, आप रूल्स बनाएंगे. तो प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में क्या है, सबसे पहले आपने गेस्चर सिलेक्शन करनी है रेशनल एजेंट के लिए. तो आपने सिलेक्शन कर ली स्माइल की, फ्रॉन की, नोट की, ब्लिंक की, सारे आपके मूड्स हैं. ठीक है, उसके बाद आपने यूज़र से इनपुट लेना है, पॉजिटिव, निगेटिव, अनश्योर, कंटेंट और मूड आपने लेने हैं. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एजेंट्स गेस्चर सिलेक्शन स्ट्रेटजी बनानी है. तो यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ. अब मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, मैंने ले लिया यहाँ पे मूड इक्वल टू हैप्पी, कॉमा सैड, कॉमा न्यूट्रल ले लिया. ठीक है जनाब, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक रैंडम ले लेते हैं, रैंडम चॉइस ले लेते हैं. एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने ACT और रैंडम डॉट चॉइस ले लिया. क्या रैंडम लेंगे हम, एक्शन ले लिया रैंडम. उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया कंटेंट, एक वेरिएबल क्रिएट किया कंटेंट, कंटेंट ले लिया यहाँ पे रैंडम, रैंडम डॉट चॉइस. और यहाँ पे क्या इंसर्ट कर दिया आपने, कंटेंट आपने यहाँ पे क्या कर दिया इंसर्ट. उसके बाद मैंने क्या लिया, उसके बाद मुझे लेना है मूड. तो मैंने यहाँ पे मूड का एक वेरिएबल क्रिएट किया. देन रैंडम डॉट चॉइस, यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका मूड. ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया डेफ एजेंट अंडरस्कोर सीक्वेंस. ठीक है जनाब, तो ये आपका फंक्शन बन के आप मेथड बना रहे हो यहाँ पे. और यहाँ पे आप ले लेते हैं इनपुट. तो वर्ड मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इनपुट ले लेते हैं. यहाँ पे पाइथन में आपको पता है इनपुट कैसे लिखते हैं. इंटर लिया आपने सीक्वेंस, या आपने इंटर ले ली. उसके बाद आपने वर्ड को स्प्लिट कर दिया, क्योंकि स्प्लिट करके फिर वो क्या करेगा, मैच करेगा. ओके, तो आपने वर्ड को स्प्लिट कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम हैप्पी, तो वो चेक करेगा, कंडीशन में लगाऊंगी हैप्पी आ रहा है वर्ड, वर्ड पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, वर्ड निगेटिव नहीं है, तो डेट्स मीन हैप्पी और पॉजिटिव पे क्या है, स्माइल है.
समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वर्ड को स्प्लिट करके चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वर्ड स्प्लिट का बिल्ट इन फंक्शन लगाया स्प्लिट, और यह आपका वर्ड स्प्लिट हो गया। किस हिसाब से? स्पेस के हिसाब से आपने स्प्लिट कर दिया। ओके देन अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक लूप चलाया। तो देखिए मैं यहाँ पे लूप स्टार्ट कर रही हूँ। लूप स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे वेरिएबल ले दिया ART इन STR आपका वर्ड स्प्लिट है। एक वेरिएबल और चला दे, एक लूप में और चला रही हूँ 4 SPT मेरे वेरिएबल का नेम है इन STR। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लूप चलाएं। तो देखें आपके 2 लूप नेस्टेड लूप मैंने यहाँ पे लगाया। किस तरीके से काम करता है आपका नेस्टेड लूप यहाँ पे। ओके तो यहाँ से अब मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाना स्टार्ट करी। कौन सी कंडीशन लगाना स्टार्ट करी? मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखी है, इफ़ ART जो मेरा पहला लूप है उसकी कंडीशंस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, अगर इक्वल है किसके? हैप्पी के। ओके एंड SPT अगर इक्वल है किसके? पॉजिटिव के। और SPT अगर इक्वल है किसके? निगेटिव के। ओके तो फिर क्या हो? प्रिंट हो स्माइल। तो लेट मी चेक, ऐसा ही है, हैप्पी, पॉजिटिव, निगेटिव, तो क्या प्रिंट हो? स्माइल। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर दी है, और यहाँ पे एक्शन क्या जनरेट हो? स्माइल जनरेट हो एक्शन। तो देखें यहाँ पे आपने क्या प्रिंट करा दिया? आपने प्रिंट करा दिया स्माइल। ओके इसी तरीके से अब मैंने सेकंड गेस्चर बनाना स्टार्ट किया, सेकंड प्रोडक्शन रूल बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा कि एलिफ, ठीक है, एलिफ के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ART आर्ट अगर इक्वल है हैप्पी के, एंड SPT अगर इक्वल है किसके? अनश्योर के। तो फिर मूड क्या होगा? तो लेट मी सी अगेन, अनश्योर और हैप्पी पे क्या मूड था? नोड मूड था। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा फिर आपके पास प्रिंट हो जाएगा नोड। तो यहाँ प्रिंट कर देते हैं क्या? नोड। देन आफ्टर दिस क्या है हमारे पास? सेड है, तो उस पर क्या है? आई एम फ्रॉन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे एलिफ, फिलहाल हमारा नेट जो है वो स्टॉप हो गया है, नो प्रॉब्लम, टाइप कर लेते हैं फिर हम चेक करेंगे इसको। एलिफ मैंने यहाँ पे लिखा आर्ट इक्वल टू सेट। ठीक है, तो आर्ट इक्वल टू सेट पे मैंने पास क्या मोड आएगा? आई एम फ्रॉन कंडीशन, आई एम इन फ्रॉन एक्शन। ठीक है, तो ये फ्रॉन एक्शन है, आपका बिहेवियर जो है फ्रॉन है। फिर से कंडीशन लगाते हैं न्यूट्रल की, पॉजिटिव और निगेटिव की, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। न्यूट्रल, पॉजिटिव, निगेटिव पे क्या है? नोड है। ओके जनाब, फिर न्यूट्रल और अनश्योर पे क्या है? ब्लिंक है। तो दोनों कंडीशंस को दोबारा लगाते हैं। एलिफ करके मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ 2 टाइम, और इसी में एडिटिंग कर दूँगी फिर। तो ये मैंने एक दफ़ा कॉपी किया, फिर मैंने सेकेंड टाइम कॉपी किया। तो फर्स्ट टाइम कॉपी पे मेरे पास क्या थी कंडीशन? मेरे पास है न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव। तो न्यूट्रल और क्या है? पॉजिटिव, फिर क्या है? निगेटिव। तो यानी कि मुझे एंड करके मैंने एक और लगा दिया है, क्योंकि और लगा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर और लगा हुआ है। कहाँ है? और, ये दिस इज़ और। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर और लगाना पड़ेगा। और SPT इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? निगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया निगेटिव, ये मैंने कॉलम लगा दिए हैं यहाँ पर। देन उसके बाद एलिफ में क्या था? न्यूट्रल और अनश्योर था। लेट मी सी अगेन, न्यूट्रल और अनश्योर पे क्या है? ब्लिंक है। तो यहाँ पे आपका रेशनल एजेंट तैयार होने वाला है। यह आपका आ गया न्यूट्रल एंड दिस इज अनश्योर, तो उस पर क्या है? ब्लिंक। एंड फर्स्ट पे क्या था आपके पास? नोट, सैड, स्माइल। आपके सारे एक्शन हो गए, स्माइल, सैड, नोट, और लास्ट क्या था आपका? ब्लिंक। तो चेक कर लेते हैं सारे एक्शन हो गए। यस, स्माइल, फ्रॉन, नोड और ब्लिंक, आपके सारे एक्शंस हो चुके हैं यहाँ पे। अब
आपने क्या करना है, अब आपने अच्छा लूप आपके चल रहे हैं दोनों, ठीक है, नेस्टेड ऑफ लूप आपके चल रहे हैं एक के बाद एक। अब आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट करते हैं। अब कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। तो उसको मैं ऊपर कर देती हूँ, प्रिंट करना है हमें। अब हमारा प्रिंटिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर प्रिंट करना है हमें क्या, 2 एजेंट। हम 2 एजेंट यहाँ पे प्रिडिक्ट करेंगे। अब देखिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। मैं 2 एजेंट क्यों प्रिडिक्ट कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने रैंडम लिया है ना, इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रही हूँ प्रिडिक्टिव। अपनी मर्ज़ी से वो देगा। प्रिडिक्टिव एजेंट यहाँ मैंने बना दिया। अगर आप चाहें तो सिंपल भी कर सकते हैं सिनेरियो को अटैम्प्ट, अपनी अपनी परसेप्शन है। प्रिडिक्टिव एजेंट 1, एक और एजेंट ले रही हूँ। अब देखिए मैं दोनों एजेंट में क्या लिखती हूँ, प्रिडिक्टिव एजेंट 2। तो ये जो स्ट्रेटजी है मेरी, मैं आपको बताती हूँ क्या है। देन प्रिंट हो क्या, अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइनिंग कर दी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्रिंट क्या हो, अब यूज़र से पहले मैं ऑप्शन लूँगी P1, ठीक है। मैंने यूज़र से लूँगी इनपुट, लूँगी यहाँ पर क्या, टेक इनपुट। यूज़र मुझे इनपुट देगा, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट आई विल सेलेक्ट उसका एक्शन क्या है, उसका मूड क्या है, ठीक है, उसका एक्शन क्या है। इन चीज़ों पे अगर उसका मूड ऐसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उसको इस पर क्या एक्शन उसे लेना चाहिए, उसे स्माइल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है जनाब। तो यह आ गया आपका टेक ऑप्शन। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया क्या, इफ़। फिर से मैं चेक लगा रही हूँ इफ़ का। इंट मैंने लगाया, P1 को मैंने कहा कि अगर उसने क्या किया, इक्वल इक्वल लिया 2 के, अगर उसने सेकंड एजेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। तो सेकंड एजेंट में क्या है, सेकंड पे क्या है, एजेंट मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर क्या, एजेंट, एजेंट इट्स माय एजेंट अंडरस्कोर सीक्वेंस, एजेंट अंडरस्कोर सीक्वेंस। तो ये आ गया आपका एजेंट अंडरस्कोर सीक्वेंस। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे हैशटैग कर देती हूँ। मैं यहाँ पे एक्चुअली चेक कर रही हूँ, रैंडम चेक करा है मैंने यहाँ पे, मूड ऑफ एजेंट, ठीक है। अगर P1 इक्वल इक्वल है 2 के, तो रैंडम एजेंट सीक्वेंस क्या हो, जनरेट हो। तो एजेंट सीक्वेंस का मैंने यहाँ पर 11 फंक्शन क्या हो, इनपुट हो, मुझसे सीक्वेंस मांगे, रैंडम स्प्लिट हो और फिर चेक करे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 2 प्रेस करूँ तो मुझे क्या करे, रैंडम मोड चेक करे। लेकिन एल्स, देखो मैंने यहाँ पे फिर एल्स लगाया, एल्स क्या हो, इफ़ एक्ट इक्वल इक्वल है हैप्पी के, ओके, एंड कंटेंट अगर इक्वल इक्वल है किसके, पॉजिटिव के, पॉजिटिव के, और कंटेंट अगर इक्वल इक्वल है किसके, निगेटिव के, फिर क्या हो, स्माइल प्रिंट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लगा रही हूँ स्माइल प्रिंट हो। अब मैं ऐसा दोबारा क्यों कर रही हूँ, तो दोबारा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि एक दफ़ा मैं रैंडम ले लूँ और एक दफ़ा मैं सिंपल ले लूँ, ठीक है। तो ये जो आपका इफ़ वाला चेक है ना, ये रैंडम चेक करेगा, जबकि नीचे वाला जो चेक है ना एल्स, ये आपका रैंडम चेक नहीं करेगा। तो ये देखें, ये मैंने स्माइल कॉपी कर लिया। अब मैं ये सारे यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और दोबारा मैं नीचे इंसर्ट कर रही हूँ उसको। आई होप आपको मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी काम करने की, कि मैंने किस तरीके से काम को स्टार्ट किया है, सिनेरियो किस तरीके से मैंने अंडरस्टैंड किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे तरीके से काम करें, आप इफ़ एल्स के चेक लगा दें कि ऑप्शन 1 पे ये है, ऑप्शन 2 पे ये है। तो एक काम करने के मल्टीपल पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो ये ब्लिंक तक मैंने कर लिया है। उसके बाद अब करते हैं आगे। यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा वेरिएबल्स को, यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ वेरिएबल्स को, क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्ट का लूप चलाया हुआ था बार बार। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे मैंने एक्ट लिया है, और यहाँ पे भी मैं क्या ले रही हूँ, मैं एक्ट ले रही हूँ वेरिएबल। देन नीचे भी मैंने वेरिएबल सेट में भी क्या ले लिया है, यहाँ पे भी मैंने एक्ट ले लिया है, क्या है, नोड। उसके बाद हैप्पी एंड अनश्योर पे क्या है, नोड। देन हैप्पी एंड अनश्योर पे नोड आने के बाद यहाँ मैं एलिफ नहीं लगा रही, यहाँ मैं इफ़ ही लगा रही हूँ, ठीक है। सैड भी हमारा हो गया। अगर सैड है तो क्या प्रिंट हो, नोट प्रिंट हो।
यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ कंडीशन नोट प्रिंट हो, कुछ भी कर लें आप। फिर यहाँ पे मैंने वेरिएबल भी चेंज कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया मोड क्यू। देन यहाँ पे भी मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया है। यहाँ आ गया आपका मोड क्यू अगर इक्वल है किसके, न्यूट्रल के। और कंटेंट यहाँ लिख रही हूँ कंटेंट अगर इक्वल है पॉजिटिव के। यहाँ मैंने फिर लिख रही हूँ कंटेंट अगर इक्वल है नेगेटिव के। तो क्या जनरेट हो, नोट जनरेट हो। देन अगेन मैंने यहाँ पे चेंज किया मोड क्यू अगर इक्वल है न्यूट्रल के। एंड यहाँ मैंने चेंज किया कंटेंट अगर इक्वल है अनश्योर के। तो क्या प्रिंट हो, ब्लिंक प्रिंट हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इस कोड को रन करके कि किस तरीके से रन होता है, हमें क्या आंसर मिलता है। इस कोड को मुझे कॉपी भी करना पड़ेगा क्योंकि नेट तो हमारा गायब है। इट्स वर्किंग आई थिंक। फिलहाल एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पे आ रहा है, प्रिडिक्टिव एजेंट 1 में आ रहा है। तो लेट मी सी यहाँ पे क्या एरर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगने। अगेन देखते हैं इसको। नेम रैंडम इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने यहाँ पे टैंडम लिख दिया है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था रैंडम, क्योंकि यहाँ पे मैंने मोड क्यों ले रही हूँ ना मूड के लिए। ठीक है, पहले मैंने क्या यूज़ किया, देखें मोड क्यों लिया है मैंने यहाँ पे, न्यूट्रल। तो अब देखते हैं किस तरीके से रैंडम ले रहा है। तो रैंडम एक्चुअली यहाँ पे भी ले रहा है और रैंडम एक्चुअली यहाँ पे भी ले रहा है। सही है, तो आपके पास 2 एजेंट जनरेट हो रहे हैं। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन आ गया प्रिडिक्टिव एजेंट 1 या प्रिडिक्टिव एजेंट 2, आपने कौन से वाले पे काम करना है। अच्छा जी, एक चीज़ और शायद मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है या नहीं की हुई। अगर मैं ऑप्शन 2 लेती हूँ ना, यहाँ पे ऑप्शन 2 लेती हूँ, तो मुझसे क्या मांगेगा, मुझसे सेंटेंस मांगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन 2 में आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस, कि वो मुझसे क्या मांगे, मुझसे सेंटेंस ऑप्शन मांगे। और फिर जब मुझसे वो ऑप्शन मांग ले तो मुझसे क्या मांगे, मुझसे मांगे क्या, सेंटेंस। और मैं क्या लिखूँ, सेंटेंस दूँ उसको। आप सीक्वेंस लिखें या सेंटेंस कह लें, यहाँ पे एक ही बात है, यहाँ सेंटेंस कह देती हूँ। तो इसने मुझसे यहाँ पे क्या मांगा, उसने मुझसे यहाँ पे मांगा सेंटेंस। तो मैंने 2 प्रेस किया, उसने कहा कि सेंटेंस दो। मैंने सेंटेंस क्या दिया, मैंने दिया फॉर एग्जांपल आई एम हैप्पी बट पॉजिटिव, आई एम हैप्पी बट पॉजिटिव। ठीक है, तो देखते हैं इसने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया। इसने कहा स्माइल, ज़बरदस्त। तो देखिए मैंने क्या दिया था, मैंने कहा था यहाँ पे हैप्पी पॉजिटिव, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, आई एम हैप्पी और पॉजिटिव। तो हैप्पी और पॉजिटिव पे क्या उसने मुझे एक्शन दिया, हैप्पी और पॉजिटिव पर उसने मुझे एक स्माइल किया। तो इस तरीके से ये आपका रेशनल एजेंट बन गया, किसका, गेस्चर सिलेक्शन का। अगर आप चाहें तो उसको और डिफरेंट तरीक़ों से भी कर सकते हैं। तो आप देखें मैंने 2 तरीके के प्रिडिक्टिव एजेंट बनाए। ये आपके क्या है, प्रिडिक्टिव एजेंट है, क्योंकि आपने क्या लिया है, आपने अपने यहाँ पे रैंडम चॉइस ली है, मूड को आपने रैंडम लिया है। अगर मैं 2 सेलेक्ट करती तो उसकी अलग कहानी थी। सही है।